प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। भाई और बहन और मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। हर एक के पास अपने अपने मित्र होते हैं, अपने अपने क्या बोलते हैं, रिश्तेदार होते हैं। और कोई करीब मित्र होते हैं, कोई करीब रिश्तेदार होते हैं। किसी के बड़े भाई होते हैं, किसी के छोटे भाई होते हैं। पर मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे मित्र कहा है। भाई और बहन और मित्रों, हमारा जो प्रिय मित्र है वह यीशु मसीह है। हमारे हर जो मित्र होते, प्रिय मित्र होता है, वो हमसे उम्मीद रखते हैं। वो उम्मीद रखते हैं कि हम भी उनके सी चाल चले। पर प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे दास नहीं हो। संसार में देवी देवता है जो है, वह मनुष्य को दास बना रहे थे, गुलाम बना रहे थे। आए, कोई उसको चढ़ावा चढ़ाए, कोई उसको बलि करे, और कोई अलग अलग प्रकार की उपासना करे, कोई उनके लिए खून बहाए। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं चाहा। प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना प्राण दिया। भाई और बहन और मित्रों, प्रभु मसीह के जैसा मित्र कौन हो सकता है, जो साथ में बैठकर भोजन खाते हैं, अपने शिष्यों को पैर धोते हैं। उससे अच्छा मित्र और कौन हो सकता है भाई और बहन। और यीशु मसीह कहता है कि मैंने जो कुछ पिता से सुना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। मैंने तुम्हें मित्र कहा है। अगस्त महीने का पहला रविवार आते हैं तो लोग फ्रेंडशिप बेल्ट लेकर जाते हैं और एक दूसरे को बेल्ट बांधते हैं। और बहुत सारे शुभकामनाएं फ्रेंड्स की ओर से आते हैं। और जो मैसेज आपको नॉर्मल डे पे आपके व्हाट्सएप पे नहीं आता है, आपके फेसबुक पे नहीं आता है, वो मैसेज आपके फ्रेंडशिप डे पे आ जाता है। जो फ्रेंड्स के पास टाइम तक नहीं रहता है कि वो आपको पूछे, हे माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, हे मेरे प्रिय मित्र, आप कैसे हो। भाई और बहन और मित्र, मित्र मित्र में बहुत ही फर्क होता है। पर प्रभु यीशु मसीह के जैसा कोई मित्र नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तो प्राण दे दिया, उससे बढ़कर मैं और किसको मित्र मानूं। भाई और बहन और मित्र, यीशु मसीह मुझसे भी कुछ उम्मीद रखते हैं और आपको भी यीशु मसीह अपना प्रिय मित्र बनाना चाहते हैं। आओ एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 15 में 14 से लेके 16 तक। जॉन 15 वर्स 14 टू 16 यहाँ पे लिखा है, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रेज अल्लाह। यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ उसे तुम करो तो तुम मेरे मित्र हो। भाई और बहन और मित्र, मित्र कोई बात के लिए रुकावट नहीं करता है। एक दिन की बात है, मैं और मेरा बड़ा बेटा हॉस्पिटल जा रहे थे, जो कि मैं बीमार था। और चलते चलते आ रहे थे तो अचानक उनके मित्र का दोस्त फोन आया तो वो मुझे छोड़कर ही वो मित्र के पीछे भागते थे, मित्र के पीछे भाग चला।
यानी वो एक मित्र का प्यार होता है, एक मित्र का कॉल होता है, एक मित्र के प्रति अटैचमेंट होता है कि वो भूल जाते हैं कि आगे पीछे और कुछ कोई भी है। पर यीशु मसीह वो मित्र से भी कहीं बढ़कर है। यीशु मसीह संसार के हर एक मित्रों से भी बड़े हैं, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी आपको और मुझे मित्र बनाते हैं। तो कितनी गर्व की बात होना चाहिए। आगे 15 और 16 में भी पढ़ेंगे। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं सुना, परंतु मैंने तुम्हें सुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। भाई और बहन और मित्र, यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें दास नहीं कहा, मित्र कहा है, और मैंने जो कुछ पिता से सुना है वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया है। और मैं चाहता हूं कि तुम जाके बहुत सारे फल लाओ। फल यानी बनाना, एप्पल, चीकू, पपाया, वो फल नहीं। फल यानी आत्मा का फल, वो फल लाने के लिए यीशु मसीह का है। संसार में जो भटके हुए लोग हैं उसको लाने के यीशु मसीह का है। भाई और बहन और मित्रों, क्या आपके पास ऐसा कोई मित्र है यीशु मसीह के अलावा जो आपके साथ परमेश्वर में बने रहने के लिए सदैव तैयार रहता है? मैं मेरे 2 मित्र का बहुत आभारी हूँ, जो सुबह 5 बजे उठकर हमारा सुबह 5 नहीं बजता उससे पहले वो कॉल कर देते हैं, और हम 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक लगातार प्रार्थना करते हैं। और एक साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, लगातार 7 साल से हो रहा है कि वो मित्र लोग मेरे साथ मिलकर, हम लोग साथ में मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऑफ कोर्स मैं गलती करता हूँ तो मुझे भी डांटते हैं, आपस में कोई गलती करते हैं तो एक दूसरे को समझाते हैं, चुनौती देते हैं, क्योंकि हम मित्र हैं। भाई और बहन और मित्र, प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है। यदि वो हमें वचनों से चुनौती देता है, वो वचनों से ताड़ना देता है, तो हमें स्वीकार करके हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। आप बताइए, प्रभु यीशु मसीह के अलावा आपके पास कोई ऐसे मित्र है आपके हर समय साथ रहकर परमेश्वर के मार्ग दिखाता हो, या आपको परमेश्वर के साथ जुड़ा रखते हो? आओ एक निर्णय ले कि हम ऐसे मित्र को बनाए जो परमेश्वर का खोजी हो, परमेश्वर को ढूंढने वाला हो, परमेश्वर को प्रेम करने वाला है। पर ये मत भूलो कि यीशु मसीह आपका प्रिय मित्र है, और यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बहुत सारे फल लाएं। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना प्राण दे दिया, उससे और कोई प्रिय मित्र नहीं मिल सकता है।
और माय डियर फ्रेंड, ओनली एंड ओनली जीसस क्राइस्ट। ऑफ कोर्स इन वर्ल्ड सो मेनी फ्रेंड, संसार में रहने वाले मेरे प्रिय मित्रों, आप बुरा मत मानिए, आप भी हम मेरे मित्र ही हो, पर यीशु मसीह बस, यीशु मसीह मेरा पहला मित्र है, उसके लिए मेरा पहला स्थान है। और याद रखें कि यीशु मसीह के जैसा कोई मित्र नहीं है जो हमारे लिए अपना प्राण दे। अब एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, आपने कितना अनोखा प्रेम किया कि आपने आपका एकलौता पुत्र दे दिया जो मेरे लिए अपना प्राण दे दिया। आपने जो भी आज्ञा दी पिता, वो आज्ञा हमें बता दी। आपने जो भी उससे बातें किया वो बातें हमें बता दी, और हमें दास नहीं पर मित्र कहा, और हमें आपसे सुनी हुई हर एक बात हमें बता दी। पिता, हमारे साथ रहना, हमारे प्रिय मित्र यीशु मसीह की हर बात को हम लोगों के कानों तक पहुंचाए, हर एक लोगों को उनका प्रेम के बारे में बताए। ऐसा हमारा दिल तैयार करना। उनकी आज्ञा है कि हम जाके फल लाए। पिता, हमें मदद करना हमारे जीवन में फल लाने के लिए। पिता, ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ, जिनकी ये विश्वास आपके वचनों से हट गया पिता, उनको आपकी ओर ले आना पिता। जो लोग अंधेरे में भटक रहे पिता, उन लोग वापस आपको ग्रहण कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।